नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल चंदेल और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर के क्या कॉजेज होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 और 3 तक पहुँच जाता है। तो आज की ये वीडियो उसी फैटी लिवर की वीडियो की कंटिन्यूएशन में है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैटी लिवर को कैसे मैनेज किया जाए या उसे अपने डाइट से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे ठीक किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन थेरेपी एंड स्पेशल डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर फैटी लिवर। ये जो डाइटरी रिकमेंडेशंस है फैटी लिवर के लिए, ये रिकमेंडेशंस आईसीएमआर गाइडलाइंस पर बेस्ड है। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन देखते हैं कि वेट लॉस। वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका फैटी लिवर कंट्रोल करने में। तो आपका वेट लॉस कितना होना चाहिए? 10% ऑफ इनिशियल बॉडी वेट। सपोज आपका इनिशियल बॉडी वेट 60 kg है, तो 60 kg का 10% हो गया 6 kg। तो ये 6 kg आपको इमीडिएट लूज नहीं करना। ये 6 kg आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर आपको, दैट मीन्स 1 kg पर वीक, स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। वेट लॉस कभी भी रैपिड नहीं होना चाहिए, प्लीज माइंड इट। सेकेंडली आपकी आती है कैलोरीज। तो कैलोरीज जितनी आप टोटल कैलोरीज पर डे में अभी ले रहे हैं स्टार्टिंग में, उसका रिडक्शन होना चाहिए। पर डे 500 to 1000 किलो कैलोरीज आपकी डाइट में से रिड्यूस होनी चाहिए। फिर देखते हैं टोटल फैट। टोटल फैट जो होना चाहिए वह 20 से 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। जो भी आप पर डे की कैलोरीज ले रहे हैं, 1800 किलो कैलोरीज या 2000 किलो कैलोरीज, ये असेसमेंट आपकी डाइटिशियन करेगी कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक, वो 24 आवर डाइट रिकॉल देखेगी आपका। फिर शी विल असेस कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं पर डे में। उसका 20 से 30% आपका फैट इनटेक होना चाहिए। अब वो फैट इनटेक में कितने तरह के फैट होते हैं, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे मूफा, पूफा और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड, वो 15 से 20% होना चाहिए। पूफा होना चाहिए 5 to 10%। पूफा इज बेसिकली ओमेगा 3। अगर आपके फैट डाइट में ज्यादा हो तो दैट इज गुड। उसके लिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो वंस अ वीक फिश का इंटेक कर सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन हैं तो आप उसके लिए फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। और सैचुरेटेड फैट आपका 7 से 10% ही होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10%। सैचुरेटेड फैट में आपका घी, बटर और इनविजिबल फैट्स भी आते हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाइपर कोलेस्टेरोमिया है, तो उसमें आपका लेस देन 7% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। देन वी विल सी कार्बोहाइड्रेट्स। जो आप रोटी, चावल या जो भी अपना स्टेपल खाते हैं वो कितने होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आपके 45 से 60% होने चाहिए। मेजरली आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट फैटी लिवर के केस में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा मॉडरेट रखिए और अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स। यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको अवॉइड करने हैं, नहीं खाने हैं। जैसे आपका सूजी, मैदा, नूडल्स, पास्ता, ये सब चीज़ें जिसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो आपका रिफाइंड है, और जिसमें से आपकी बाहर का सीड कोट निकाल दिया गया है। जो भी आप अनाज खा रहे हैं, अगर उसको प्रोसेसिंग की गई है और उसका सीड कोट, आउटर कवरिंग हटा दी गई है, तो वो अब रिफाइंड कार्ब हो गया आपके लिए, विच इज नॉट एज गुड एज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। देन आता है आपका फाइबर। तो आपकी डाइट में पर डे फाइबर 40 ग्राम्स होना चाहिए। एंड मॉडर्न डाइट्स जो हैं वो फाइबर डेफिशिएंट हैं। हमारी डाइट में फाइबर होता ही नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक काफ़ी कम है, तो फाइबर हमारी बॉडी में नहीं जा पाता। और इस 40 ग्राम पर डे फाइबर में भी 5 to 15% सॉल्युबल फाइबर होना चाहिए, जो आपका फ्रूट इंटेक से आएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन होना चाहिए 15 to 20%, बट ये जो प्रोटीन की क्वालिटी होगी, दिस प्रोटीन शुड बी लीन प्रोटीन एंड मेनली कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। तो वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो स्पेसिफिकली आपके थर्ड स्टेज और सेकेंड स्टेज के लिवर में बहुत काम आता है, इफेक्टिव है। नैश में, नैश इज नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इस केस में विटामिन ई का इंटेक होना चाहिए 800 IU पर डे। IU इज इंटरनेशनल यूनिट्स। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए या डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए, एंड ही और शी विल रेकमेंड कि कितना विटामिन ई आपको लेना है, कैसे लेना है, सप्लीमेंट फॉर्म में लेना है या किसी और फॉर्म में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या किसी के लिए भी जितनी इम्पॉर्टेंट डाइट। अगर हम डाइट सिर्फ अच्छी लेते जा रहे हैं और एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते तो उस अच्छी डाइट लेने का भी कोई फायदा नहीं होता। चलिए देखते हैं रिकमेंडेशन क्या है फिजिकल एक्टिविटी की। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा रिगरस या तेज एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, तो मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है तो इट शुड बी मोर देन 175 मिनट्स पर वीक। और अगर आप रिगरस एक्सरसाइज करते हैं दैट शुड बी मोर देन 75 मिनट्स पर वीक। तो ये तो थी सारी रिकमेंडेशंस जो फैटी लिवर में इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन भी रेकमेंड करता है, और ये सारी गाइडलाइंस ICMR पर बेस्ड हैं। लेकिन इनके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी देसी डाइट भी बताऊंगी, ऑल्दो वो भी बैक्ड अप है बाय साइंटिफिक एविडेंस, जो आपको प्रैक्टिकली बहुत फायदा देगी और आपको कम समय में ही उसका इफेक्ट नजर आने लग जाएगा। ऑल्दो ये जो रिकमेंडेशन है ये सस्टेन्ड होनी चाहिए, इससे रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिखता, ओवरनाइट नहीं दिखता। आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, सब कुछ आपको फॉलो करना है स्लोली स्टेडीली, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक ओवर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में धीरे धीरे असर दिखने लग जाएगा और आपका लिवर बैक टू नॉर्मल होने लग जाएगा। अब आते हैं देसी डाइट के ऊपर। तो हमारे इंडियन फूड सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है और जिनका थेराप्यूटिक यूज है। थेराप्यूटिक यूज मीन्स कि अगर हम उसको राइट डोज में लें तो वो हमारे शरीर में दवाई का काम करती है और बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालती है, तो इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। तो सबसे पहला इसमें आता है जो मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगी, दैट इज टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी आप सभी जानते हैं इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, इसके अंदर कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है, रिच एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये वैसे ही आपके शरीर में नॉट ओनली इन फैटी लिवर, ये बहुत सारी दूसरे डिसऑर्डर्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो जो रिकमेंडेड डोज है हल्दी को लेने की वो है 2 ग्राम्स पर डे। अगर आप पर डे में 2 ग्राम हल्दी खाते हैं कंसिस्टेंटली फॉर 8 वीक्स तो आपको असर दिखने लग जाएगा। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम ऑलमोस्ट डेली हर भोजन में ही लेते हैं, दाल में डलती है, सब्जी में डलती है, लेकिन वो जो हल्दी दाल सब्जी में डलती है तो उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बहुत कम आ पा रही है, वो थेराप्यूटिक डोज नहीं है। तो जब आप हल्दी को एज अ मेडिसिन लेना शुरू करेंगे, उसका राइट अमाउंट लेंगे, तो वो आपको थेराप्यूटिक एफिकेसी दिखेगी आपको अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर आप 8 वीक्स तक 2 ग्राम पर डे हल्दी ले रहे हैं, कैसे लेनी है, या तो आप उसको पानी में बॉईल करके ले सकते हैं या 1 कप दूध में बॉईल करके ले सकते हैं। 1 चुटकी जो छोटा टीस्पून होता है आप उसको मेजर करके या अंदाजे से भी डालेंगे तो वो आपको टॉक्सिसिटी नहीं करेगी बॉडी के अंदर। आप उतना बेड टाइम पर ले लीजिए, बट आपको ये कंसिस्टेंटली 8 वीक्स तक लेना है। इसमें कॉशन उन लोगों को लेना है जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर्स के ऊपर हैं एंड देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो कीमो ड्रग्स के ऊपर हैं और जो एस्पिरिन लेते हैं, उन लोगों को हल्दी डायरेक्ट लेने से अवॉइड करना है। दे शुड नॉट बी टेकिंग टर्मरिक डायरेक्टली, वो सब्जी दाल में डालकर खा सकते हैं। सेकंड आता है सिनेमन। सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, तो सिनेमन भी काफ़ी पोटेंट स्पाइस है, वो हमारे स्पाइस एंड हर्ब्स में आता है। तो सिनेमन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सिनेमन में पॉलीफिनोल्स और सिनेमैल्डिहाइड होता है, ये एक बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को और बीपी को भी कम करता है। तो सिनेमन की तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज होता आ रहा है अभी तक इन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, ईरान।
तो इसके मिरियाड बेनिफिट्स हैं अगेन सिनेमन के, और मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, इसलिए मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। थर्ड आता है आपका पपाया। पपाया अगर रॉ है, मीन्स अनराइप है, ग्रीन है, इमेच्योर है, तो उसमें एंजाइम होता है पैपेन। तो रॉ पपाया भी आप क्या कहते हैं एज अ फ्रूट तो नहीं खा सकते, तो उसको एज अ वेजिटेबल सब्जी बना के खा सकते हैं, तो वो फायदा करता है। बट उसके अंदर एक लेटेक्स होता है जो कुछ लोगों को नुकसान दे सकता है जिनको लेटेक्स से एलर्जी है। एट द सेम टाइम राइप पपाया उससे ज्यादा रिच है, क्योंकि राइप पपाया में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अगेन बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, और ये हमारे गट के लिए, पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए पपाया बहुत अच्छा है, और ये हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। फोर्थ आता है फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी दाना। अब फेनुग्रीक सीड तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो फेनुग्रीक सीड्स तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देती, और इनफैक्ट इसके लिवर एंजाइम्स को भी कम करने के काफ़ी स्टडीज़ हैं जो उसमें लिवर एंजाइम्स, अगर आप फेनुग्रीक सीड काफ़ी रेगुलर समय से खाते आ रहे हैं तो वो आपके लिपिड्स को भी कम करेंगी, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती हैं, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसमें आपका फैटी लिवर होता है। अगर आपने हाई फैट डाइट ली है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लिपिड्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं लिवर में, तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और लिपिड्स को भी कम करती है। तो ये थी कुछ खास बातें जिनका आप अगर ध्यान रखेंगे और इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो आप अपने लिवर का ध्यान रख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। If you're finding my videos interesting, if not interesting, at least useful and informative, then please do subscribe to my channel and like, comment and share with your loved ones. See you again. Have a fabulous day.